राधे राधे दोस्तों। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते वक्त आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, यानी कि चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होंगी और श्री कृष्ण जी कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में जो आभा उभरती है, उसमें मस्तिष्क पे मोर पंख, हाथों में बांसुरी लिए हुए श्री कृष्ण नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपको उनके जन्माष्टमी की पूजा करते वक्त ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मौजूद मोर पंख से जुड़ी हुई एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी के महल में ढेर सारे मोर रहते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी, तो उनके साथ महल के मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख नाचते समय जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के माथे पर मौजूद मोर का पंख राधा के प्रेम की निशानी मानी जाती है। ऐसे ही एक और कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प का दोष था, इसलिए वह हमेशा अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते थे। मोर और सांप के बीच में दुश्मनी आप सभी जानते हैं, इसलिए मस्तिष्क पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प योग का दोष कम होता है। जैसे भगवान राम की पहचान उनके धनुष से है, तो उसी तरह श्री कृष्ण की पहचान बंसी से है। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मीठी संगीत सुनकर गोपियां उनकी ओर दौड़ी चली जाती। जन्माष्टमी के उत्सव पर भगवान कृष्ण के श्रृंगार की सामग्री में बांसुरी को शामिल किया जाना चाहिए। बाल गोपाल को माखन बहुत प्रिय है। जिस रात कान्हा का जन्म हुआ था, उस रात को नंद गांव की गोपियों ने सपने में देखा कान्हा उनसे मक्खन मांग रहे हैं। भगवान कृष्ण के भोग में माखन मिश्री को जरूर शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की झूला या पालना भेंट करें, इससे प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दौरान भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पंचामृत से नहाने के बाद पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनाएं। भगवान को पीताम्बर वस्त्र बहुत प्रिय, क्योंकि ये प्रेम और वैराग्य का प्रतीक है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा में बछड़े के अलावा गाय की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। गाय भगवान के सहचर है, भगवान धर्म रूपी गौ के रक्षक है। तो आप जब भी आप जन्माष्टमी की पूजा करें, श्री कृष्ण को मनाने के लिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो श्री कृष्ण आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।